नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे संसद की कार्यवाही को लेकर। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन और अहम इसलिए क्योंकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में कैश फॉर क्वेरी केस में लोकसभा की एथिक्स कमेटी आज सदन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पेश होने के बाद महुआ के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। रिपोर्ट में न सिर्फ महुआ की सदस्यता निरस्त करने की बल्कि उनके कृत्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इसकी जांच भी कराने की सिफारिश की गई है। वहीं ये रिपोर्ट पेश होने और विपक्ष के मत विभाजन की मांग के मद्देनजर बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो आज एथिक्स कमेटी की यह रिपोर्ट सदन में पेश होगी और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह की तस्वीर लोकसभा से सामने आती है। कैश फॉर क्वेरी केस में 500 पन्नों की यह रिपोर्ट आज पेश होगी और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी तैयारियां कर ली है। एक तरफ विपक्ष मत विभाजन की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इसी आशंका को देखते हुए बीजेपी ने यानी सत्ता पक्ष ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया। महुआ मोइत्रा ने क्या कुछ कहा है इसे लेकर, सुनिए जरा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। अहम दिन है। महुआ मोइत्रा के मामले पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हो सकती है और कहा जा रहा है कि एक्सपल्सन की तैयारी है। हाँ, यस्टरडे ऑनरेबल स्पीकर मुझको कल बुलाए थे घर पे और उन्होंने बताया कि कल ये विषय पर हम लोग एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट पेश करेंगे। मैंने बताया स्पीकर को कि महुआ को बोलने का मौका देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सारे विषय आधा घंटा में मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हर पार्टी इंडिया अलायंस का सपोर्ट देते हैं महुआ को, तो सबको कुछ कुछ समय बोलने देना चाहिए। तो दिखा जाए आज क्या होता है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पर पूरी चर्चा हो, चर्चा के बाद ही स्पीकर कोई फैसला लें। आपको लगता है कि स्पीकर चर्चा हाँ, की बात क्योंकि एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट तो 5-4 वोट में हुआ था, बाद में चेयरमैन भी वोट दिया, उसके बाद वो 6-4 हुआ एज इफ इट इज द डिसीजन ऑफ 51-49 रेशियो। तो इसका विषय पर और एक दिन चर्चा होना उचित था एथिक्स कमेटी में, वो भी नहीं हो पाया। तो पार्लियामेंट में चर्चा होने दो आज। और शुक्रवार फ्राइडे, व्हाई फ्राइडे? मोस्ट ऑफ द एमपीज गो बैक टू देयर ओन स्टेट्स एंड टुडे द प्राइवेट मेंबर्स डे। इट कुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन एनी अदर वीकडे। ओके, धन्यवाद। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। चलिए, मेरे दो सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ, कुमार गौरव और रमन कुमार। सबसे पहले रमन कुमार, मैं आपका रुख कर रही हूं। रमन, समझना चाहूंगी आज का दिन कितना अहम रहने वाला है। जब रिपोर्ट पेश होगी क्या तस्वीर सामने आ सकती है आज? देखिए, काफ़ी गहमा गहमी है सदन के अंदर। जिस तरीके से आज महुआ मोइत्रा के मामले पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने वाली है और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से पहले विपक्ष की तरफ से सरकार को मांग की गई थी कि इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद अगर लोकसभा अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इस पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन नियम के मुताबिक सिर्फ आधे घंटे ही चर्चा हो सकती है। जैसा कि सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि लोकसभा स्पीकर से जब वो कल मिलने गए थे तो लोकसभा स्पीकर ने उनसे कहा कि वो आधे घंटे के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा इस राजनीतिक लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और महुआ मोइत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तब इस तरह की बात आती है। साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि एक महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से सदस्यता खत्म करने के लिए पूरी बीजेपी एकजुट है, उसी तरीके से विपक्ष भी एकजुट है। लेकिन विपक्ष के पास नंबर नहीं है और सत्ता पक्ष के पास नंबर है, इसलिए महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है हंगामे के पूरे आसार है। संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।